स्टार्टिंग में आया था बस पे चला गया। और सभी लोग आ गए? दिखता दिखता सोरोन, दिव्यांशी, Yes, sir. श्रेया, Yes, sir. कुणाल। यस सर। क्या पढ़ा रहा था मैं? सर एडवांस की क्लास में तो हमारा वो चल रहा था सॉलिड स्टेट। क्या क्या खत्म हो गया? सर Na F2 का स्ट्रक्चर क्या था लास्ट टाइम? मतलब मैंने यहाँ तक बता दिया था, ठीक है। हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में समझते हैं। ध्यान समझना। जैसे मान लो, देखो एक बात ध्यान रखना, पता है एडवांस में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ये नहीं है तुम लोग सोचते हो कि एडवांस में क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आएंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा लगता हो तुम लोगों को। तो मैं बता दूं इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जितना एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है एडवांस में भी, इस बात को ध्यान रखना, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब लोगों को ये लगता है 80% चांसेस यहाँ से होते हैं, 20% वहां नहीं। 80% चांसेस क्वेश्चन वहां से आने के होते हैं। तो यदि आप एनसीईआरटी भी अच्छे से करके जाते हो तो सिलेक्शन तो हो जाता है, समझ रहे हो, बट रैंक अच्छी आ जाए वो डिपेंड नहीं करता है, समझ रहे हो बात, एडवांस में उसके यस लिए सर। हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ये सब, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट चीज जैसे आप पूछते हो कभी इम्पोर्टेंट सर क्या है, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, यस यस सर। जैसे कार्बन होता है, कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है बताओ, डायग्राम क्या HP3। है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब एक बात मैं बताना सिंपल, यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बोलो, कितना होगा, 4। अच्छा इसकी वॉइड कौन सी होगी, किस में पड़ा हुआ, किस वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब एक बात ध्यान समझना यहाँ पे, अब हम यदि समझें टेट्राहेड्रल वॉइड है तो मतलब आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है ईच कॉर्नर पे, कहाँ रखा हुआ है, एट ईच कॉर्नर प्लस, और कहाँ रखा हुआ है, ईच फेस सेंटर, फेस सेंटर। ये बात तो आपको पता है, जैसे ऐसे समझना, यदि हम बात करते हैं तो देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। यदि हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं सिंपल, यदि हम इसका अरेंजमेंट बताओ कैसा अरेंजमेंट होता है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड में पड़े हैं कार्बन वो कहाँ पे पड़े रहते हैं, यदि हम बात करें, ऑल्टरनेटिव। हाँ 8 × 1/8 हो गया, मतलब सिंपल, यहाँ पे कितना हुआ 6 × 1/2 मतलब कितना हो गया बोलो, 3 + 1 टोटल। 4, ये हो गया। अच्छा अब आपको पता है 4 है तो सिंपल यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे और 4 क्या मिलेंगे बोलो, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसी होंगी यहाँ पे, वाइड। वेकेंट होंगी, ठीक है। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी 8, इसमें कितनी परसेंट भरी होंगी, 50%। और जो 50% ऑक्युपाइड हैं वो सब कहाँ रखी हुई हैं, अल्टरनेट, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये बनाया, ये बना, ठीक है।
क्या रखे हुए हैं यहाँ पे? सिंपल, ठीक है, ये एटम रखे हुए हैं। और जो टेट्राहेड्रल बॉडी बन रही है वो कहाँ बन रही है बोलो? अल्टरनेट बन रही है। कहाँ बन रही है? अल्टरनेट। क्लियर? बोलो। यस सर। अच्छा दी, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम यहाँ पे पूछें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 यूनिट सेल कितने होंगे बताओ? सर 8। 8, वेरी गुड। 4 तो यही होंगे, बोलो। 4 तो यही होंगे। और 4 टेट्राहेड्रल में। 4 टेट्राहेड्रल बॉडी में पड़े हैं, तो कितने हो गए नंबर ऑफ कार्बन एटम? बोलो। 8 हो गए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही सभी को? Yes, sir. तो टोटल, तुम लोग इतने शांत शांत क्यों रहते हो बाकी के बच्चे? एक बात बताओ, क्यों दिखता? आज तो चलो तुम ही लोग हो, तुम लोगों से पूछते क्यों शांत रहते हो? घर में भी इतने शांत रहते हो क्यों? अब बोलोगे नहीं। श्रेया, 4 + 4 8, जेड इक्वल टू क्या आ गया? 8 आ गया। क्यों श्रेया बताओ? श्रेया, Yes, sir. क्यों शांत रहते हो? घर में भी शांत रहते हो? तुम नहीं बोलोगे, हम ही बोल बोल के थक जाएंगे, लेकिन तुम नहीं बोलोगे। चलो, अब यदि हम मान लो यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं, तो बताना मुझे डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट कार्बन एटम कितनी होगी? वो हम देखते हैं, सिंपल a/√2। √3a/4 होती है, ठीक है। देखो, यदि हम बात सिंपल यहाँ पे देखें, ये एक्सपेरिमेंटल होती है, याद आ रही है कुछ? ठीक है। ये सब बॉडी डायगोनल का 1/4 हो जाएगा। हाँ, सिंपल, ये बॉडी डायगोनल यहाँ पे है, ठीक है ना। यदि हम देखें तो सिंपल, ये दोनों एटम क्या कर रहे हैं? आपस में टच कर रहे हैं, बोलो। टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बोलो। यस सर। तो जब टच कर रहे हैं तो ये बात मुझे ये बताना, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, तो टोटल रेडियस क्या हो गई? दो कार्बन के बीच की डिस्टेंस है 2r, 2r हो गई। तो 2r मतलब क्या हो गया बोलो? 2r इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी बताओ। √3a/4। तो r इक्वल टू क्या आ गया? 3a/8। बोलो। तो यहां से r क्या है? रेडियस ऑफ कार्बन। ये बात क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई? पहले बताओ। यस सर। देखो, अब यहां से भी आपको समझ में एक चीज पता चल गया, हमें ए और आर में रिलेशन पता चल गया। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बोलो? चेंज हो जाएगा, बोलो। डेंसिटी आपका पता है ना, चेंज हो जाएगा। मतलब डेंसिटी, आपका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यदि आपको डेंसिटी निकालना होगा? जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात यस और, जेड की वैल्यू श्रेया कितनी लेगी? जेड की वैल्यू श्रेया? Sir, 8. 8। अच्छा, मोलर मास कितना लेंगे? 12. 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। या तो आपको एज लेंथ दे दी जाएगी, या आपको क्या दी जाएगी? रेडियस दी जाएगी, तब आप एज लेंथ निकाल लेंगे। एज लेंथ कैसे आ जाएगी बोलो यहाँ पे? ये बात क्लियर? अच्छा चलो, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। सर। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के दिखाना, इसका कितना आएगा? हरी अब निकालो आप लोग।
क्या हुआ अबूजर, कर रहे हो? यस सर। करो। 86%। ये क्या बता रहे हो तुम? सर फ्रैक्शन हो जाएगा 0.85। फ्रैक्शन इतना तो नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बेटा, कहीं से देखो। गैस कन्वर्स जेई एडवांस का पेपर है, फॉर्म भर देना। तो तुम्हारा क्यों होगा कि इस साल तुम, अच्छा अगली साल दोगे, सॉरी। 2022 में हुआ हमारा तो। वेरी गुड। तो देखो, मैं करूं क्या, कर रहे हो? हो गया सर। वेरी गुड। कितना आया? सर देखो 33 अप्रोक्स। अब बच्चे लोग ये सोचते हैं, जैसे मान लो मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालता हूँ यहाँ पे, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। अच्छा सिलेबस में वो तो है नहीं, मिलर इंडाइसिस है क्या तुम्हारे एडवांस के सिलेबस में? एक बार चेक क्या कर सर? लेना, एडवांस की सिलेबस में मिलर इंडाइसिस है क्या? वो तो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में आई थिंक। नहीं है सर शायद। एक बार चेक कर लेना, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जी सर। बाय ऑल एटम्स इन वन यूनिट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। देखो सिंपल सा, यदि आप देखते हो तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे आएगा, भगत सिंह आया है, 8 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, बोलो हाँ यही आएगा। यस सर। तो यहाँ पे यदि आप ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितनी आएगी, 8r/√3। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा होगा वो 0.34 आ रहा होगा। यदि आप इसको देखो तो 34%, तो देखो 34% से पैकिंग आ रही है, वॉइड कितनी आ रही है यहाँ पे बोलो, 66%। अब अच्छा ये बताओ, तो फिर डायमंड हार्ड कैसे हो गया जब वॉइड 34% आ रही है? बोलो, हार्ड होगा ना डायमंड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो कार्बन एटम का साइड होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। तो वॉइड में क्या नहीं हो पाता बोलो, फिट नहीं हो पाता। तो वो क्या देता है, आसपास के एटम्स को धक्का देता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स तो आपके बन जाते हैं काफी, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते जिसकी वजह से क्या हो जाता है बोलो, वो हार्ड हो जाता है। लेकिन उसमें वॉइड क्या आती है, सबसे ज्यादा आती है। ये बात क्लियर, बोलो।
बोलो। यस सर। क्योंकि एक बार फिर से बताना। कार्बन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू कटायन। कटायन तुम कटायन जनरली कहाँ पड़े होते थे, बोलो, वॉइड में पड़े होते थे, सिंपल। इसी रीजन की वजह से तो जब आप मान लो इसको कार्बन को आपने वॉइड में डाला तो वो क्या देगा आसपास के कार्बन को, बोलो, धक्का देगा, दूर यस दूर सर। जाएंगे ना। जब दूर दूर जाएंगे तो क्या आएंगे, बोलो, सिंपल, पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये पता हम सारे स्ट्रक्चर कहाँ से निकालते हैं, ये हमें कैसे पता लगे, तुम्हें पता है? ब्रैग्स इक्वेशन से सारे स्ट्रक्चर कहाँ से पता लगते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन। और ये बताऊंगा एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। सिंपल, आप किसी भी क्रिस्टल पे, हमें नहीं पता क्रिस्टल की किस तरीके की पैकिंग है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या गिराते हैं, उस पर क्या फॉल कराते हैं उस स्ट्रक्चर को, बोलो, ब्रैग्स, सिंपल एक्सरे। आप एक्सरेज गिराते हैं। ठीक है, चल बात करेंगे तो स्पाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ए, देखो इसकी आपको ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, कौन सा पैकिंग होता है बस ये पता करना है सिंपल। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका Ab2O4 टाइप होता है, सिंपल, जैसे एग्जांपल हो गया ZnAl2O4। ठीक है, अब आप देखोगे सिंपल तो O-2 ऑक्साइड आयन है, आर एट कहाँ पे होता है, एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस तो समझ ही गए होगे, सिंपल क्या हो रहा है, बोलो, यस सर। कॉर्नर कहाँ फेस रखा होगा, सेंटर। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे रखा होगा। तो एक बात ध्यान रखना, सिंपल, यहाँ पे तो क्या होगा, चार आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, चार, मतलब कितने हैं, चार ऑक्साइड आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉडी कितनी होंगी, आठ, और यहाँ पे यदि हम बात करें ऑक्टाहेड्रल बॉडी कितनी होंगी, चार। ठीक है, अब तुम देखोगे यहाँ पे सिंपल, जो आपका ए होता है, क्या होता है ए, ठीक है ना, ये कहाँ पड़ा होता है, ये पड़ा होता है 1/8 पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय ए। ठीक है, और यदि आप देखोगे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बॉडी जो होती है ये 50% ऑक्युपाइड होती है, कितनी होती है, 50%। है ना, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाता है, 2 भी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो, जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिया ZnAl2O4, तो यहाँ पे जो जिंक+2 होता है, ये कौन सा पैकिंग होता है, ये पूछा जाता है आपसे टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। एल्यूमिनियम+2 कहाँ पड़ा होता है, बोलो, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में, वो भी कितनी, 50%। और जो O-2 होता है वो कहाँ पड़ा होता है, बोलो, एट एफसीसी। सेंटर प्लस, बोलो, कॉर्नर। क्लियर, ये पूछ लेता आपसे सिंपल। बताओ, आगे बढ़े, अब देखो, जैसे मान लो आपको AbO3 दे दिया टाइप, इसको बोलते हैं परबॉस्काइट इसका स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, पर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एग्जांपल हो गया BaTiO3, ए कहाँ रखा होता है यहाँ पे, सिंपल, मतलब AB C3 टाइप से भी हो सकता है, ठीक है ना, सिंपल ऐसे AbO3 टाइप का भी हो सकता है। ये बोले तो हम सिंपल लिख रहे हैं यहाँ पे एट ईच कॉर्नर,
ऐसे लिख दे रहा हूं मैं इसको ABO3 टाइप, ठीक है ना। कहाँ रखा होता है, ईच कॉर्नर। ईच कॉर्नर पे होगा तो कितना होगा, 8 इंटू 1/8। O-2 कहाँ रखा होता है, एट ईच फेस सेंटर। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/2, सिंपल 3 हो गया, ठीक है। अब देखो, एट बॉडी सेंटर, वन, ठीक है ना, ये रख के। अब यदि आप देखोगे तो हमें एक बात पता चल गया, तो BaTiO3 जो होता है आपका, तो यहाँ पे आपसे Ba+2 पूछा जाए तो बताओ कहाँ रखा है Ba+2, बोलो। कॉर्नर पे, कहाँ रखा है, कॉर्नर पे। Ti पूछा जाए तो कहाँ पे रखा हुआ है, जल्दी बताओ। बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। और यदि मान लो आपसे O-2 पूछा जाए तो कहाँ रखा हुआ है, फेस सेंटर। फेस सेंटर। इस बात को ध्यान, जैसे मैं डायग्राम बताता हूँ, देखो। क्या रहा है, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। ये कहाँ रखे, बैरियम कहाँ रखा हुआ है, ईच कॉर्नर पे। ये हो गया, ठीक है। और जो आपका सिंपल, यदि आपने देखा O-2 कहाँ रखा हुआ है, बोलो कहाँ रखा है, फेस सेंटर। फेस सेंटर पे रखा है ना। एक, दो, 3, 4, 5, 6। और Ti+2 कहाँ रखा है, +4, सॉरी। बॉडी सेंटर। क्या पढ़ा है, Ti+4। देखो यहाँ पे भी और एडवांस लेवल पूछ लेता, यदि आप देखोगे तो ये क्या है आपका, O-2 है, ठीक है। मान लो आपसे और एडवांस लेवल पूछ ले, बताओ यहाँ पे बेरियम और ऑक्साइड आयन में क्या डिस्टेंस होगी, बताओ कितनी डिस्टेंस होगी, बोलो। किसमें? बेरियम और ऑक्साइड आयन में। A/√2। वेरी गुड। और टाइटेनियम में। बेरियम और टाइटेनियम में हाँ। A√3/2। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मतलब और एडवांस का, यदि बात पे पहली बात तो नहीं पूछेगा, यदि मान लो और एडवांस पूछे तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब आपसे सिंपल वो दे देगा, आपको डिस्टेंस तो नहीं निकालनी पड़ेगी, आपको सिंपल सारी वैल्यू दे देगा, आपसे पूछ लेगा एज लेंथ बताओ, रेडियस बताओ, तो बता लोगे ना इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोरंडम टाइप स्ट्रक्चर। A2O3। तो हमें ऐसे एग्जांपल लेते हैं इसके सिंपल, Al2O3 हो गया, या हो गया आपका Fe2O3, ठीक है। जैसे मान लो O-2 है, तो जो यहाँ पे O-2 होती है वो क्या होती है, SCP लैटिस होती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं जेड की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। 6। 6, वेरी गुड, क्या होती है, 6, ठीक है। तो अब पता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितनी बनेगी, 12। और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितनी बनेगी, 6। 6। तो जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होती है वो क्या होती है, सारी की सारी
वेकेंट होती हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो बने होते हैं सिंपल, ये 2/3 पार्ट होता है ऑक्यूपाई बाई ए। कितना? 2/3 पार्ट। याद रख लोगे इतना? यस सर। ये बात तो हो गई। अब मैं लास्ट चीज और बता रहा हूँ यहाँ पे सिंपल, एक लास्ट थिंग और पढ़ा रहा हूँ। सॉलिस्टेनो पे क्वेश्चंस करेंगे अपन कुछ, ठीक है? जैसे सौम्य आया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कोई बच्चा बता सकता है क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे मान लो प्रेशर हम बढ़ाएं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो क्या हो सकता है? सर इंक्रीज। इंक्रीज, वेरी गुड। जब कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा मतलब आप लिख सकते हो सिंपली 6:6 सॉलिड होगा, ठीक? कितना हो जाएगा? 8:8। क्या आप ऐसे ही समझ सकते हो, जब प्रेशर बढ़ाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? सर डिक्रीज। डिक्रीज, वेरी गुड। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगा। क्लियर? यदि हम बात करें यहाँ पे 8:8 है सॉलिड, तो किस में कन्वर्ट होगा? 6:6। बताओ, ये बात क्लियर सभी को? तो बताओ। यस सर। तो क्वेश्चन करें। सर लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार। ओके सर। दिखता? क्लियर? साहिल? Yes, Yes, sir. sir. दिव्यांशी? Yes, sir. मानस? यस सर। सक्षम? Yes, sir. श्रेया कांसाल? Yes, sir. यस सर। अब बोली श्रेया। हमें श्रेया दूर, माइक दूर रहता है क्या तुम्हारे उससे, हेडफोन से? लैपटॉप पे देखते हो क्या तुम? हम्म? देखो एक इक्वेशन समझना है यहाँ पे। अच्छा, मोबाइल से एक क्वेश्चन समझना। जो ब्रैग्स इक्वेशन होती है, वो क्या बताती है? मैं बोलो, क्रिस्टल के बारे में बताती है सिंपल। ये बता दी क्रिस्टल एफसीसी पैकिंग है, कौन सा स्ट्रक्चर है, किस कैटेगरी में बैठेगा, क्योंकि एक्सरे क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है सिंपल, ठीक है? तो वो हमें पता लग जाता है। तो आपका जो ब्रैग्स इक्वेशन होता है वो क्या होता है? एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करें एन लैम्डा इक्वल 2d sin थीटा रख दिया, लैम्डा क्या होता है यहाँ पे? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। वेवलेंथ, वेरी गुड, ठीक है? और एन क्या होता है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसमें खत्म हो गया डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। नहीं सर अभी आएगा वेव ऑफ डिफ्रैक्शन। और थीटा क्या होता है सिंपल? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है? अच्छा, और डी क्या है आपका सिंपल? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल सरफेसेस। जैसे समझना, यहां पे यदि मैं क्वेश्चन देता हूं एक, सिंपल आपको वेवलेंथ दे दी गई है, डिफ्रैक्शन है बेरियम का हो रहा है, ठीक है ना? वेवलेंथ दे दी गई है 2.29 एंगस्ट्रॉम दे दी गई है, ठीक है? और जो रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है थीटा की वैल्यू, वो कितनी दे दी गई है? 30 डिग्री।
ठीक है, अब आपको बताना डिस्टेंस, क्या बताना है? डिस्टेंस। याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन हो रहा है। 2.29 एंगस्ट्रॉम। कितना? 2.29। वेरी गुड। वेक्टर पढ़ लिया आपने मैथ में? मैथ्स में नहीं पढ़े सर, तो एंड में पढ़ते हैं। चलो ठीक, क्योंकि इंडाइसिस उसी से रिलेटेड है। इंडाइसिस जो है आपका वो किससे रिलेटेड है बोलो? वेक्टर से ही रिलेटेड है। कितना हो जाएगा ये बताओ? n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। थीटा इक्वल टू क्या हो यस। जाएगा? 30 डिग्री। लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 2.29। बस अब आपको क्या लगाना है? n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो यहां से आप सिंपल निकाल सकते हो, d इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा बाई 2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू दी गई 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। हाफ। वेरी क्लियर सभी को? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा कौन सा चैप्टर रह गया एडवांस लेवल पे? फिजिकल में तो काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नहीं है अभी क्लास एडवांस में। वो नहीं लेंगे ना? यस, इससे पहले सॉल्यूशंस की थी। ठीक है। तुमने पीछे से वो MS1 लगाना स्टार्ट किया? नहीं सर, मैं तो वो कर रहा था अभी, PYQ। अच्छा। करो। सर ए और सी दोनों टेट्राहेड्रल वर्ड में? इसमें हाँ।
सर एक वर्ड में दो कैसे होंगे? नहीं, ए और सी नहीं है, ए रखा हुआ है ऑक्टेड्रल वर्ड में और सी रखा हुआ है टेट्राहेड्रल वर्ड में। तो बी कहाँ रखा है सर? सर ए से एफसीसी बनी हुई है और बी ऑक्टाहेड्रल में, और यहाँ पे ए नहीं आना, सी ही है सिर्फ टेट्राहेड्रल में। सी है, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है ना। सी ऑक्युपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड सर रिपीट हो गया। of a, मैं फिर से लो, a crystal is made of particles A, B and C. A form FCC packing, ठीक है ना, A form FCC packing and B occupy all octahedral void, ठीक है, of A and C occupy of all tetrahedral void of A, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे B occupies और C occupies सही तो लिखा है। If all the particles along one body diagonal have removed, then the formula of the crystal would be, बताओ। A5B4C8। वेरी गुड। सर A5B4C8। वेरी गुड। देखो यहाँ पे यदि आप वैसे निकाल रहे हो, फॉर्मूला वैसे क्या आ रहा है, स्टार्टिंग फॉर्मूला क्या आ रहा है, यदि मान लो रिमूव ना करते तब फॉर्मूला क्या आता, बोलो। अब तो ABC2 आ जाता। वेरी गुड। लोग क्या लगा के आते हैं, वही कोई आंसर लगा के आते हैं। यहाँ पे सिंपल, जब आपका बॉडी डायगोनल रिमूव कर दिया तो मतलब दो तो कॉर्नर वाले हट गए होंगे, बोलो। तो ए के पार्टिकल हैं वो दो को क्या हट गए होंगे, कॉर्नर वाले हट गए होंगे, बोलो। प्लस और क्या हट गए होंगे, बोलो। ये तो सिंपल यही रखे होंगे, तो कितना हो जाएगा, बोलो 3/4 प्लस कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो रहा है 4 3 जा 12 और 3 15/4। यस सर। अच्छा, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बी कितने होंगे, बोलो। तो बी तो 3 होंगे, एक बीच का वो हट गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड। एक टेट्राहेड्रल वाला क्या हो, बी क्या है आपका, टेट्राहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो एक हट गया, ऑक्टाहेड्रल बॉडी के सेंटर वाला,
क्या ठीक है बोलो, कितनी बचेंगी यार, 3 ही बचेंगे पार्टिकल। अच्छा अब हम बात करें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, बोलो तो सी कितनी बचेंगी? अच्छा। 6, क्योंकि दो जो 8 होती है, बोलो यदि एफसीसी पैकिंग 8 है, दो तो चलेंगी ना, जो एज की लेंथ पे ही तो बनती है, बोलो जैसे एक बॉडी डायगोनल को 2 होती है। है ना। तो सिंपल ये भी कितनी बचेंगी बोलो, ये भी आपकी कितनी बचेंगी 6। क्या बचा बोलो, यदि आप फॉर्मूला देखो A15/4 B3C6, कर लो सॉल्व इसको, कर लोगे? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस। अबूजर Yes, sir. क्लियर? Yes. पक्का? Yes. In which type of voids magnesium and silicon is present respectively? ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपका ये है Mg3SiO3 O5 है, ठीक है। इफ R Mg+2 का है, ये सिंपल कटायन अपॉन एनायन, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये आ रहा है 0.59 और ये आ रहा है सिंपल Si+4 डिवाइड बाई R A-, ये आ रहा है 0.29। तो अब मैं ये बताना, वॉइड बतानी है, कौन सी वॉइड बनेगी, बोलो। ऑप्शन है, ऑप्शन दे दें, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बोथ, सी है O एंड T, डी है ऑप्शन सिंपल आपका बोथ, ये बोथ टी है, बोथ ओ है। तो Mg+2 ऑक्टाहेड्रल में, सिलिकॉन+4 टेट्राहेड्रल में। आंसर बोलो, ऑप्शन बोलो कौन सा है। सी। ऑक्टेड्रल ऑक्टेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्योंकि ये किस में आ रहा है, यदि आप रेंज देख लो ना, जो आप यस ये सर। वाली रेंज आ रही है वो किस में आ रही है बोलो, सर यानी ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टेड, क्योंकि ऑक्टेड्रल की रेंज कितनी होती थी, R+R- की, यदि याद हो R+R- की जो रेंज होती थी, 0.414 से 0.732। वेरी गुड, कितनी होती थी, 0.414 से 0.414 से 0.732। अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताना, ऑक्टेड्रल वर्ड का 6। 6, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ मुझे सिंपल, यदि मान लो अब ये वाला देखो तो ये किस में आया, देखो ये होता था, यदि आपको याद हो कटायन एनायन का रेशियो कितना होता था, ये होता था 0.225 से लेके कितना 0.414 तक। देख लो ये कैसा आता है, टेट्राहेड्रल वर्ड, सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टेड्रल और टेट्राहेड्रल। बताओ।
क्लियर? ये क्वेश्चन करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। इसी क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा मिलर इंडाइसेस का भी आइडिया हो जाएगा। द फर्स्ट ऑर्डर reflection of a beam of X-rays of wavelength 1.54 angstrom from the 100 plane of a crystal of the simple cubic type occurs at an angle of 11.29 degree. Calculate length of the unit cell, जो आपकी साइन 11.29 डिग्री का वो होता है, वो था 0.1991। करो भैया। कैसे करोगे सोचो। तो 3.992 एंगस्ट्रॉम। तुमने कैसे किया बेटा? अप्रोक्सीमेट तो ठीक है। सब ब्रैक इक्वेशन से। डायरेक्ट इक्वेशन तो वो तो अलग है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल क्यूबिक है ना, तो 2 लेयर के बीच में डिस्टेंस वही आ जाएगा। चल, तुमने लॉजिक तो तुमने बिल्कुल सही लगाया। वैसे लॉजिक तो तुमने बिल्कुल सही लगाया। जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में जो इफेक्टिव लेयर होता है बस वही देखते हैं ना उसके। दिमाग तो तुमने बिल्कुल सही लगाया। वेरी गुड। अगर सर कुछ और देता तो फिर थोड़ी और मैथ लगानी पड़ती। और भी करो। लेकिन वो पता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, मैं बता दूंगा। इसी को इंडाइसिस बोलते हैं। जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ना, क्या दिए कोऑर्डिनेट?
सर डन। वेरी गुड। हो गया सभी से? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी तुम्हें मिले तो इनको कैसे करना होता है, ये चलो ठीक है, इसने तो अभी लॉजिक लगा लिया, ठीक है, पता था। मान लो 1 0 0 थे, मान लो इंडाइसेस अलग होते तब क्या होता, तब नहीं होती ना सेम। एन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 2d sin थीटा। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे बोलो, निकाल लोगे ना यहाँ से d, बोलो। एन की यस वैल्यू सर। क्या है 1 इंटू, और आपको पता है सिंपल 1.54 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो ये बताओ 1.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना कितना आएगा, 1.54 इंटू 10⁻⁻8, तो कितना हो जाएगा 1.54 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू डी, ठीक है, डी निकाल लेंगे साइन 11.29, सब दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से जो भी आ रहा हो वो डी की वैल्यू हो जाएगी। अब एक बात ध्यान रखना फर्दर, आप डी इक्वल टू जो इक्वेशन होती है, ये तो चलो ठीक है सेम प्रूफ भी कर सकते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या है, इंडाइसिस। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे बोलो, कंपेरिजन कर दो, एच की वैल्यू 1, ये एच की एल की वैल्यू दी जाती है, किसकी वैल्यू दी जाती है, अब निकालो वैल्यू, देखो क्या आएगी, सिंपल वही आ जाएगी। आपकी डी कितनी आई थी, ये आई थी, आपको क्या चाहिए था, एज लेंथ थी, सिंपल क्या करना है, यूनिट सेल चाहिए ना, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, बोलो। तो यहां से ए इक्वल टू क्या आएगा, ए इक्वल टू आएगा सिंपल डी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू डी, तो ए इक्वल टू क्या आ गया सिंपल, यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा, 3, जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है 3, बोलो 3.992। 3.992 एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, यस सर। ठीक। बताओ ये बात समझ में आई, क्या कह रहे हो, यस बोलो सर। तो ये फॉर्मूला याद रख लोगे, देखो ये आप वेक्टर में भी फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है, सिंपल इंडाइसिस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, आयरन ऑक्साइड हैज फॉर्मूला, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी आ चुका, कई बार आईआईटी में आ चुका है, एफ ई 0.94 ऑक्सीजन, सही से लिखते हैं इसको, 0.94 ऑक्सीजन, what fraction of Fe exists as Fe plus 3, बताओ।
हो गया वो वाला? So 12.76%. वेरी गुड। अब जल्दी से फिर करता हूँ। क्या हुआ? The closest resistance to RR 2.87 angstrom और density आ रही 19.4 ग्राम पर cc. वेरी गुड। वो वाला क्वेश्चन हो गया सभी से? अबूजर बहुत Yes, बार sir. क्वेश्चन आया, वो जेई मेंस में भी बहुत बार आया था। आई थिंक 2013 में भी जेई मेंस में आया था वो, है ना? और वो एडवांस में भी आ चुका है पहले क्वेश्चन। हो पा रहा है? करें हम हथियार गिरा दिए सभी ने? Yes, sir. अभी कर रहे हैं? सर आप ही कर दीजिए। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको इतना पता है ये दे दिया गया एफ ई को, तो एक बात बताना, इसमें क्या क्या होगा? इसमें एफ ई प्लस 2 भी होगा, बोलो, और क्या होगा? एफ ई प्लस 3 भी होगा, यही होगा। अच्छा, मान लो आपको एफ ई प्लस 3 का निकालना है, ठीक है? एफ ई प्लस 3 को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, बोलो हाँ या ना, मान लिया? Yes. तो एक बात मुझे बताना सिंपल, जब एफ ई प्लस 3 को एक्स मान लिया, तो जो एफ ई प्लस 2 हुआ वो कितना होगा, बोलो? So x क्या माना है, परसेंटेज या मोल? हमने एक्स सिंपल, इसके मूल क्यों? एक्स मास मानो ना, परसेंटेज मानो ना, एक्स एक्स परसेंट है। तो 100 माइनस x हो जाएगा. नहीं नहीं, परसेंटेज मत मानो, वो मोल मानो। इससे मैंने मोल मान के कर लिया, 94 माइनस x हो जाएगा. तो
कितना हो जाएगा 0.94 माइनस एक्स, यही हो जाएगा। 94 होगा ना, यस हम 0.9 में कर ले तो क्या है, तो सब परसेंटेज में डेसिमल का बनता इक्वल टू जाएगा। में 2 करेंगे ना, हम चेंज ही नहीं करेंगे। ओके सर। यदि हम बात करें तो अब हम बात करें, यदि हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या कहती है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया बोलो, 0.94 माइनस एक्स। अच्छा प्लस, अब ये बताओ प्लस 3x, ठीक है। अच्छा अब ऑक्सीजन कितना है -2, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बोलो, किसके बराबर होगा, अरे बोलो भाई, किसना, क्या नाम है, कुणाल, किसके बराबर होगा, 2। 2, वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ ये 2 क्यों आया, ऑक्सीजन पे चार्ज है ना -2 का। हाँ तो मैग्नीट्यूड वैल्यू रखते हैं। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल बोलो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या ये इक्वेशन कैसे बनी? बेटा, मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देखो, Fe+2 भी है, Fe+3 भी है, हम सिंपल इसके बराबर रख रहे हैं ना, इक्वल टू किसके बराबर, चार्ज कितना है -2, -2 के बराबर, इक्वल टू 2 के बराबर रख रहे हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू रख रहे हैं सिंपल सबकी, ओके सर। ठीक है। अब हमने +2 कितना, वो भी चार्ज का है, यहाँ पे जो भी खेल है किसका है, चार्ज का। टोटल चार्ज क्या है देखो, यदि आप यहाँ पे सिंपल x इक्वल टू कितना आएगा, बोलो भाई, तो 3x क्यों लिया था फिर? बेटा चार्ज कितना है इस पे, +3। +3 है ना, तो +3 इंटू एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो फिर सर बेटा चार्ज के Fe+2 के ऊपर साथ क्यों नहीं लिया? या फिर 2 किया तो है 2 के, देखो 2 से अच्छा ओके सर, मुझे लगा इक्वल का साइन। ओके सर, हाँ ओके सर। x.12 आएगा लगभग। यदि आप 100 से Yes. मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या 200 के बराबर करना पड़ता, 94 माइनस एक्स भी कर सकते थे, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.12। 0.12। तो ये बताओ, ये 0.12 आ गया, तब आप परसेंटेज ऑफ एफ निकाल लोगे, यस सर, निकालो, 12/94। 0.12 डिवाइड बाई 0.94 इंटू, यदि मान लो आपको वो निकालना होता किसका, बोलो Fe+2 का, तो कैसे निकालते, इसमें माइनस एक्स करते, फिर क्या करते, डिवाइड बाई 0.94 इंटू 100 करते, उसका भी परसेंटेज आ जाता। क्लियर, यस सर। अब देखो ये वाला, देखो क्वेश्चन ये कैसे होगा, देखो जब आपको इस क्वेश्चन को करना है, पहले रेडियस बताओ, एफसीसी के लिए रेडियस रेशियो क्या आता है, ए और आर में रिलेशन क्या आता है, बोलो, ए इक्वल टू क्या आता है, 2√2r आता है यस सर। है ना, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, ए भाई 2√2। 2√2 निकाल लोगे यहाँ से, अब तुम्हें पता है यहाँ से तुम्हारी क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स कितने, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो एक तो हर एक कॉर्नर पे है, जैसे समझा रहा हूँ, अटेम्प्ट को नहीं करना है, 1+3 4, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 4, सब तो आ गया अब तुम्हारे पास। अब क्या करना है, वॉल्यूम ए की वैल्यू यहाँ से आई जाएगी, ठीक है, आपके पास ये आई गया, ठीक है, आपके पास एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो डेंसिटी क्या होती है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, बोलो हाँ है ना, यस सर। तो निकाल लोगे फिर, यस। पक्का,
Yes, sir. एक क्वेश्चन दें फिर हम इसी बात पे। Yes, sir. Yes, sir. चलो कैलकुलेट द packing fraction for the calcium unit cell given that calcium crystallizes in a face center cubic unit cell। .74. वेरी गुड। पहली बात तो इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, दिमाग लगा के, इसके आगे रहता है। है ना। आप कुछ भी घुमा के दो, कुछ भी दे सकता है। है ना, कुछ भी दे सकता है, बस घुमा के। अब आपको समझना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब कभी कभी सॉलिड स्टेट का इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है कि तुम भी इमेजिन नहीं कर सकते हो ये क्या हो गया। सर कितना है आंसर? तो ये कर लोगे कि कैलकुलेट करें? 74 ही आएगा, उसमें क्या है। Yes, sir. तो यहाँ पे यदि आप करोगे, मैं करूँगे नहीं करूँ, सब सेम ही है, करने की जरूरत तो Yes, नहीं sir. है। चलो तो इसी बात पे फिर एक क्वेश्चन और लिखूं। एक क्वेश्चन आ रहा है, अरे पेजेस लेना है पहले। देखो, द एज लेंथ of a cubic unit cell of an element is 313 pm and its density is 10.3 gram per mm. The atomic radius is।
सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक है, क्यूबिक यूनिट सेल लिखा हुआ है ना। ओके सर। सिंपल क्यों होगा? क्यूबिक यूनिट सेल और आपकी एफसीसी तो सेम ही होती ना। सर सीसीपी और एफसीसी। हाँ, तो क्यूबिक है ना ये तो। क्या हुआ, नहीं हुआ? सर 110 पाइकोमीटर। 110 नहीं, वो तो बहुत कम ही आ रहा है कौन से। अब मुझे क्या, वो चैप्टर तो खत्म हो ही गया एल्कोहल। यार इसके बाद क्या स्टार्ट करना था एल्कोहल लिखकर के बाद? पी ब्लॉक। सर पी ब्लॉक बोल रहे थे। पी ब्लॉक करते हैं ना। अभी तुम्हारा सिलेबस कितना बच रहा है? पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा फिर पी ब्लॉक भी बड़ा है। पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा है। और कौन कौन से होते हैं? फिजिकली खत्म हुई थी अभी तुम्हारे ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर खत्म हुए। बायोमोलिक्यूल्स। वो तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये एक दिन में भी पढ़ा देंगे तो 2 दिन में भी तो खत्म हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये सब छोटे चैप्टर्स हैं। एमाइंस छोटा चैप्टर है। फिर इसके बाद आएगा एमाइंस के बाद वही है बस बड़ा जो चैप्टर है तुम्हारा, कार्बोनिल कंपाउंड। मेन कार्बोनिल खत्म है सिलेबस, क्या बचेगी कुछ? 4-5 चैप्टर है तुम्हारे, 6। लेकिन पी ब्लॉक अभी बड़ा चलेगा। अभी क्या चल रहा है? सितंबर आ गया। यस सर। पूरे सितंबर तो पी ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अक्टूबर में तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स भी खत्म हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन वो भी खत्म हो जाए। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नहीं हुआ खत्म, ठीक है। फिर हो जाएगा नवंबर दिसंबर। दिवाली कब की है?
गया क्वेश्चन? बोलो। इसका आंसर क्या आ रहा है इसका? 135 के समथिंग। 110 आ रहा है मेरा। हम्म, एक 110। एक बार दोबारा से देख लो तुम करके। करें हम? यस। तो देखो, जब तुम सॉल्व करो तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। जेड की वैल्यू क्या होती है बोलो? यहाँ पे 4। 4 होगी, तो 4 वैल्यू रखो सिंपल। ठीक है, और सॉरी जेड की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी ना। ये गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन। एफसीसी भी तो 4 ही होता है सर। ओके, इसमें नहीं नहीं डेंसिटी नहीं सर्वर क्या है वैसे? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली उसने क्यूबिक यूनिट सेल बोला है। मैंने क्वेश्चन सही ढंग से नहीं देखा। क्यूबिक यूनिट सेल बोला, उसे ये नहीं पता है कि कौन सी पैकिंग है। जब हमें पता ही नहीं है अभी कौन सी, ये नहीं बोला ना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग नहीं बोला है, क्यूबिक यूनिट सेल बोला है। यस सर, मैं क्यूबिक वही यूनिट पूछ सेल रहा में था तो शुरू सभी में। आती हैं। बोलो। तो फिर सिंपली आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी बोलो? डी इंटू एन ए इंटू ए क्यू डिवाइड बाई एम। निकाल लोगे? बोलो, कितनी आ रही है जेड की वैल्यू बताना, वैल्यू डाल के। एम भी तो नहीं पता। एम पता है ना, एटॉमिक मास दिया हुआ है। लिख लो, एटॉमिक मास है 96। कितनी आ रही जेड की वैल्यू? टू आ रही है सर। 2, वेरी गुड। तो जेड की वैल्यू जब 2 आ रही है, कर लोगे ना ये क्वेश्चन? बोलो। तो अब आपको पता, मतलब ये 2 यस के सर, लिए अब हो होगा, जाएगा। एटॉमिक ये 2 मास के से लिए पता होगा। लगा। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 हो गई बीसीसी के लिए। बस अब आपको क्या निकालना है? रेडियस रेशियो क्या होता है बोलो? √3 इक्वल टू क्या होता है? पूरा निकाल दो यहाँ से।
हो गया? तो नेक्स्ट क्लास बताओ क्या कराया जाए तुम्हें। ऑर्गेनिक तो मुझे लगता है सही, ऑर्गेनिक तो मैं क्लास में ही लेके चल रहा हूँ, कुछ चीजें नहीं है तो वो तो मैं करा ही दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास बताओ क्या कराया जाए। बोल रहे हो कि नहीं तुम लोग? बताओ अबूजर, फिजिकल में या फिर ऑर्गेनिक में? तुम इसमें बताओ, उसी में करा देंगे। तुम बताओ किस में करा दे, फिजिकल में करा दे अच्छा, ऑर्गेनिक की एक एडवांस क्लास ले लो एक बार। और एडवांस क्लास अभी कितनी हुई है ऑर्गेनिक की एडवांस क्लास? अच्छा, अभी तो उसको हुई थी, आइसोमर को हुई थी 2-3। और उस पर हुई थी हेलो एल्केन्स हेलो एरेंज? नहीं सर, उस पर नहीं हुई। हुई होगी यार, उस पर मैंने शायद मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताया था तुम्हें, याद हो? टॉसलेट आयन बताए होंगे, यस सर। है ना? चलो एडवांस की उसी पे लेते हैं ऑर्गेनिक पे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़ के आना बस, अच्छे से पढ़ लेना पूरा। तो कल क्या करने वाले हो तुम लोग? दिव्यांशी, कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है सर। अब तो टेंशन नहीं है बेटा कोई? नहीं, अब तो हो रहा है। मैनेज हो गया? यस सर। अच्छा, तो टेस्ट का सिलेबस तुम्हें पता है ही? बोलो क्या क्या है टेस्ट का सिलेबस। फर्स्ट, अगले सेकंड संडे और, होगा ना वो तो? हाँ, और पीरियडिक टेबल, यही 3 चैप्टर हैं, ओके सर। यही आएंगे सिंपल, है ना? तो बाकी का तो तुम्हें कुछ पूछना नहीं होगा, बस पढ़ते जाओ ऐसे ही, लगाते जाओ। श्रेया, तुम कौन सी बुक लगा रही हो ऑर्गेनिक में? श्रेया, यस सर। कौन सी बुक लगा रही हो? सर मेरे पास बीके सिंह है, वो कर रही हूँ। डीके सिंह, तो लगाओ उसकी वो तो बहुत अच्छी बुक है बेटा, उसमें तो जीरो से हीरो बनाता है वो बुक तो। ये मान लो बिल्कुल आसान से बिल्कुल टफ क्वेश्चन है उसमें, तो एक टाइप की क्वेश्चन बहुत है, 10-10 क्वेश्चन है, 15-15, देखे होंगे तुमने ऑर्गेनिक के। यस सर। आंसर उसमें गलत भी है कुछ, नहीं तो उसी के भरोसे तुम भरोसा कर लेती हो, समझे? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स इट।